कांग्रेस राहुल के हाथ, सपा अखिलेश के हाथ, अब बसपा हुई आकाश के हाथ। तो क्या बीजेपी है सिर्फ जनता के साथ? क्या आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर बसपा ने कर दी बड़ी गलती? यूपी में हाथी की चाल होगी और सुस्त। सपा से गठबंधन और गेस्ट हाउस केस वापस लेने का जैसे हुआ पछतावा, क्या वैसे ही बुआ प्रेम भी पड़ेगा भारी? ये तस्वीर देखिए और बसपा समर्थक होने पर गर्व करना है तो कीजिए, लेकिन इस तस्वीर के साथ मायावती ने जो फैसला लिया है वो आपको गर्व करने नहीं देगा। इस तस्वीर के साथ कई लोग ये कह रहे हैं कि बसपा में असली महिला सम्मान है, सारे पुरुष हाथ बांधे खड़े हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी साइड में कुर्सी के पास खड़े हैं और मायावती बैठी हैं, जबकि अन्य पार्टियों की मीटिंग में सबको कुर्सी मिलती है, सब साथ बैठे होते हैं। मायावती की पार्टी के बारे में जानने वाले लोग कहते हैं कि मायावती अक्सर ऐसा ही करती हैं और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जिन पर आने से पहले मायावती का नया फैसला सुन लीजिए। 3 राज्यों में पार्टी को मिली करारी हार के बाद बुलाई गई बैठक में मायावती ने कहा, लंदन से पढ़कर लौटे आकाश आनंद ही अब बसपा से जुड़े फैसले लेंगे। सिर्फ यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी फैसले उनकी ही सहमति से होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। आकाश आनंद मायावती के भाई के बेटे हैं, रिश्ते में दोनों बुआ भतीजे हैं, यानी मामला परिवारवाद का है। जैसे कांग्रेस की कमान सोनिया के बाद राहुल ने संभाली, सपा की कमान मुलायम के बाद अखिलेश संभाल रहे हैं, आरजेडी की कमान लालू के साथ साथ तेजस्वी संभाल रहे हैं। ठीक वैसे ही बसपा में भी परिवारवाद हावी होता दिख रहा है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये बसपा के अंत की शुरुआत है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने ही लोगों को आगे बढ़ाती रही तो फिर कार्यकर्ता इतनी मेहनत क्यों करें? जाड़ा गर्मी या बरसात में पसीना क्यों बहाएं? पुलिस की लाठियां क्यों खाएं? जो राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि बीजेपी को हम हरा क्यों नहीं पा रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि जब तक पार्टी के भीतर हालात वो ठीक नहीं कर पाएंगे, बीजेपी को हराना छोड़िए जनता के दिल में जगह भी नहीं बना पाएंगे। मायावती के समर्थक आज इस फैसले पर मायावती के साथ जरूर हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिससे ये सुनकर ही शर्मा रही है कि मायावती ने परिवारवाद की राह पर चलते हुए देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में उत्तराधिकारी चुना है। लोकतंत्र में तो नेता का चयन वोट से होता है, फिर पार्टियां वोटिंग क्यों नहीं करवाती? मायावती कहती हैं किसी और को अगर जिम्मेदारी देती तो वो खुद को ज्यादा बड़ा समझने लगता। बसपा से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई बड़े नेता दूसरी पार्टियों में गए और एक वक्त प्रदेश में सरकार बनाने वाली पार्टी हाशिए पर पहुंच गई। 2022 की विधानसभा चुनाव में ये पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई। जैसे 1980 के दशक में 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वो हाल आज बसपा का है, जो समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा उदाहरण है। बीजेपी अपने सामान्य से कार्यकर्ता को भी सीएम तक बनाने में पीछे नहीं हटती, लेकिन दूसरी पार्टियों में पार्टी की कमान हमेशा परिचित को ही मिलती है। आकाश आनंद के बारे में कहा जाता है कि ये लंदन से पढ़कर लौटे हैं। पिछले कुछ चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए पार्टी की कमान इन्हें सौंपने पर सहमति बनी। लेकिन कुछ दिग्गज पूछते हैं कि आकाश आनंद ही क्यों, पार्टी में और भी कद्दावर नेता हैं। क्या मायावती को अपने इस फैसले पर ठीक उसी तरह से पछतावा होने वाला है जैसे सपा से गठबंधन का दर्द और गेस्ट हाउस केस वापस लेने की पीड़ा आज भी दिल में कचोटती है? मायावती दलित समाज की एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, इसीलिए उन्होंने जिस वक्त पर आकाश आनंद को आगे किया है वो बताता है कि वो अपने भतीजे को चंद्रशेखर उर्फ रावण के आगे बड़ा चेहरा बनाना चाहती हैं। हमेशा संविधान की बात करने वाले चंद्रशेखर की तुलना में आकाश के पास डिग्रियों का अंबार ज्यादा है, लेकिन जमीन पर दोनों को अभी भी अपनी पकड़ मजबूत करनी है। 3 राज्यों के चुनाव में जहाँ चंद्रशेखर का क्रेज कम हुआ है, तो वहीं बसपा का क्रेज भी बीते कुछ सालों में काफी गिरा है। अब तय जनता को करना है कि आप किसे अपना नेता मानते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप इन दोनों में से किसको नेता ज्यादा मानेंगे? कमेंट कर बताएं।